आज हम लोग ऋषि सुनक के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ये सबके आंखों के नूर बने हुए हैं, इनके बारे में मीडिया बहुत हाईलाइट कर रही है ना। चाहे मास मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर चीज़ में इनका बहुत नाम आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत उम्मीदें हैं, है ना, कि हमारे इंडिया के लिए वो क्या काम करेंगे, ठीक है, और चाइना के खिलाफ वो क्या काम करेंगे, है ना। किसके साथ देंगे, क्या वो इंडिया के साथ देंगे या चाइना के साथ देंगे, या फिर वो चाइना के खिलाफ रहेंगे, इंडिया का साथ देंगे, ठीक है। तो ये सब लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऋषि सुनक जो है ना वो किस पार्टी के हैं, वो है कंजर्वेटिव पार्टी के। जरा समझने का प्रयास कीजिए, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ऋषि सुनक। कंजर्वेटिव पार्टी को ही हम लोग बोलते हैं द टोरीज, है ना, टोरीज। अच्छा रहेगा आप इसको कैपिटल से लिखिए, द टोरीज, है ना। देखिए इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं कि द टोरीज क्यों कहते हैं। अब इस सब पे जाना शुरू कर देंगे तो मालूम पड़ेगा ऋषि सुनक के बारे में हम फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है स्पेसिफिक है ऋषि सुनक के बारे में, है ना। तो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं ऋषि सुनक, ठीक है। और कंजर्वेटिव पार्टी को हम लोग कहते हैं द टोरीज। ये कंजर्वेटिव पार्टी वही है जिसने ब्रिटेन के इतिहास में, या ये कहिए यूके के इतिहास में, बहुत बड़े बड़े पीएम दिए हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, है ना। चाहे वो मार्गरेट थैचर हो, है ना, मार्गरेट थैचर, THATCHER, थेरेसा मे हो, THERESA, थेरेसा मे हो, या फिर बात करें हम लिज ट्रस, है ना। ये तीनों के तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों पीएम हैं किसके, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। तीनों के तीनों क्या हैं, ये पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, गौर कीजिए, ठीक है। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर तीनों हैं, मार्गरेट थैचर, थेरेसा मे और लिज ट्रस। मार्गरेट थैचर जो है ना वो यूके के इतिहास में पहली पीएम है, पहली लेडीज पीएम है ना, वुमेन पीएम कह सकते हैं आप इनको, पहली वुमेन पीएम है। ये सेकंड है और ये है थर्ड। याद रखिएगा, लिज ट्रस जो है वो यूके के इतिहास में जो पीएम बनी है तो तीसरी महिला प्रधानमंत्री है, तीसरी, ठीक है, क्लियर है। तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है, लिज ट्रस। ये है आपकी तीसरी महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए लिज ट्रस जो है ना वो 43 डेज, 43 दिन के लिए पीएम बनी है ना। लेकिन मीडिया इसे रिपोर्ट कर रही है 45 डेज। क्यों, 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के पहले का टाइम जो है उसे भी मीडिया काउंट कर ले रही है ना। तो शपथ ग्रहण समारोह के पहले का टाइम भी मीडिया काउंट कर ले रही है, इसलिए ये 45 डेज कह रही है। लेकिन खैर ठीक है, लगभग में आप 43 डेज कहिए या 45 डेज कहिए, तो लगभग इन्होंने इतने कम टाइम तक लिज ट्रस ने पीएम का रोल निभाया, ठीक है। लिज ट्रस जो है वो 43 डेज तक पीएम रही, ठीक है। गौर कीजिएगा, लिज ट्रस जो है ना वह शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम है, शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम, यानी सबसे कम टाइम के लिए प्रधानमंत्री रही है वो यूके के इतिहास में। इतने कम टाइम तक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है, इतना छोटा टेन्योर किसी भी प्रधानमंत्री का यूके का कभी ऐसा रहा ही नहीं है। इन्होंने सबसे कम दिन 43 डेज रही हैं वो, ठीक है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था किनके पास, जॉर्ज कैनिंग के पास। जॉर्ज कैनिंग वो इंसान थे ना, वो भी क्या थे, वो पीएम थे यूके के, ठीक है। इनके पास इतिहास है 119 डेज का, 119 दिन तक पीएम रहे थे वो जॉर्ज कैनिंग। सबसे कम टाइम तक यूके के इतिहास में पीएम यही थे, 119 दिन। अब इनसे भी कम टाइम तक पीएम कौन रही हैं, लिज ट्रस, ये 43 डेज तक ही रही हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यूके के इतिहास में सबसे कम टाइम तक शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम का खिताब किसके पास है, तो लिज ट्रस के पास। सबसे कम दिन 43 डेज तक रही है पीएम वो। तो इस बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक ही गौर कीजिए, चाहे वो मार्गरेट थैचर हो, चाहे वो थेरेसा मे हो या लिज ट्रस हो, ये तीनों के तीनों कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, ठीक है। ये समझिए, यूके के इतिहास में अगर आप जाइएगा तो आपको 3 पार्टी का नाम बहुत आएगा, है ना। एक हो गया कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। एक हम लिख रहे हैं लिबरल, LIBERAL, लिबरल डेमोक्रेट्स, है ना। और तीसरा है आपका लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, ठीक है। इसमें ये पार्टी और ये पार्टी मेन है, मुख्य है। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दोनों मुख्य है, इंपॉर्टेंट वही है। एक और पार्टी समझ लीजिए, लिबरल डेमोक्रेट्स, ठीक है, CRATS, ठीक है। मैं यहाँ ठीक से लिख देता हूँ, फिर बहुत लोग को दिक्कत होगा। CRATS, DEMOCRATS, लिबरल डेमोक्रेट्स, ठीक है। देखिए ये बातें आपको साफ साफ इशारा कर रही हैं कि यूके जो है ना वो 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। यूके जो है वह 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, 2 पार्टी नहीं है वहां पे। देख रहे हैं ना, 2 से अधिक पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर डेमोक्रेट्स, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 ही पार्टी है,
उसके अलावा बहुत सारे पार्टी हैं, यानी असली में यूके जो है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो समझिए इस चीज को, मल्टी पार्टी सिस्टम है यूके। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी का। कंजर्वेटिव पार्टी में ही आते हैं मार्गरेट थैचर, कंजर्वेटिव पार्टी में ही आती हैं थेरेसा मे, कंजर्वेटिव पार्टी में ही आती हैं लिज ट्रस, और कंजर्वेटिव पार्टी में ही आते हैं ऋषि सुनक। समझिएगा जरा सा, ऋषि सुनक जो है ना, ये भी आपके कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं, है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर भी दोबारा लिख दे रहा हूँ, कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं। ठीक है, तो जरा हम लोग समझते हैं जरा ऑर्डर, है ना। देखिए बहुत साइड में चल रहा है चीज़ें कि हाँ ये हुई, पर कहीं एक अच्छा ऑर्डर नहीं है। मैं आपको एक अच्छा ऑर्डर दूंगा, एक अच्छा टाइमलाइन दूंगा, जिससे आप समझ पाइएगा ना कि चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, है ना। कौन सी घटना ने ट्रिगर किया है दूसरे घटना को होने के लिए, और उस घटना के रिपरकशंस क्या हुए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो या इंडिया हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स हो। ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है वो हम समझेंगे जरा। ठीक है, एक चीज गौर कीजिएगा, लिज ट्रस जो है वो शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम किसकी है? यूके की, है ना। यूके की शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम है। ठीक है, एक चीज गौर कीजिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया में, हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए, है ना, यहाँ मैंने बात किया यूके के लिए, अब मैं बात करूँ दुनिया में सबसे लंबा टाइम तक पीएम कौन रहे हैं? ठीक है, जिनका टेन्योर सबसे लंबा रहा हो, उनका नाम है हसनल, HASSANAL, हसनल बोल्किया, BOLKIA। हसनल बोल्किया साहब जो है ना, वो कहाँ के हैं? ब्रुनेई के, BRUNEI, ब्रुनेई के ये पीएम हैं। ठीक है, हालांकि ये कहना बहुत वाजिब नहीं होगा, बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि ब्रुनेई जो कंट्री है वो मोनार्की है, पर फिर भी अगर है तो कहना पड़ेगा हम लोगों के। पीएम जो है हसनल बोल्किया जो है, ये सबसे लंबे टाइम तक पीएम रहे हैं। याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है, लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट, या कहिए लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। ठीक है, ये टॉप पे। और अगर सेकंड नंबर पर बात करें हम लोग, तो नाम आता है हुन सेन का, है ना, हुन सेन। ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके कंबोडिया के, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया के हुन सेन के हैं। देखिए, एक अच्छी प्रैक्टिस वो होती है ना इंटरनेशनल रिलेशन में, कि जब भी किसी कंट्री का नाम आए ना, तो एक बार आप मैप खोल कर देखिए कि ब्रुनेई कहाँ पर लोकेटेड है। ये भी देखिए कंबोडिया कहाँ पर लोकेटेड है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर हैं। इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, वो घटनाएं याद रहेंगी, है ना। आपके मेमोरी को ये चीज़ें ना रेनफोर्स करेंगी कि हाँ क्या चीज़ें हैं। तो खैर समझिए कि दुनिया में सबसे लंबे टाइम तक पीएम कौन रहे हैं? हसनल बोल्किया, ब्रुनेई के, हुन सेन, कंबोडिया के। इसी लिस्ट में हमारे मोदी जी भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते रहिएगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसे करते करते पीएम मोदी जी भी आएंगे, है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी बहुत लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जो हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम तक पीएम रही हैं। आप देखते होंगे अक्सर ना कि जब भी बांग्लादेश से टूर होता है और वहीं आती हैं पीएम के रूप में, तो हमेशा वही रहती हैं मैक्सिमम टाइम में। तो ये आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे अक्सर। तो खैर ये चीज़ याद रखिए कि हसनल बोल्किया जो है वो ब्रुनेई के हैं लॉन्गेस्ट टाइम तक, और हुन सेन जो है वो कंबोडिया के हैं, ये तक। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मैं इसे रब करता हूँ। चलिए जरा समझिएगा ऋषि सुनक के बारे में, है ना। ऋषि सुनक जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि क्या है ना। देखिए जरा समझने का प्रयास कीजिए इसमें। मुझे ये कहना है, यहाँ से आप समझ में आ गया आपको अच्छे से। एक आदमी थे, उनका नाम था रामदास, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। रामदास और सुहाग रानी। ठीक है, जरा समझिएगा, रामदास और सुहाग रानी। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल, नाम से क्लियर है ना, क्लियर है। तो रामदास और सुहाग रानी ये दोनों के बेटे हुए। ठीक है, उनके बेटे का नाम था यशवीर, है ना, कहीं लिखा हुआ है VIR, कहीं लिखा हुआ है VEER। खैर मैं ER लिख देता हूँ। ठीक है, तो रामदास और सुहाग रानी ये दोनों इंसान के बेटे हुए यशवीर, और यशवीर का शादी हुआ उषा जी से। क्लियर है। अब जरा इसमें टाइटल जोड़िए, रामदास सुनक, है ना, सुहाग रानी सुनक, यशवीर सुनक और उषा सुनक। समझिएगा जरा सा, रामदास सुनक, सुहाग रानी सुनक, इन्हीं दोनों के बेटे थे यशवीर सुनक। ठीक है, यशवीर सुनक की शादी हुई उषा सुनक से। ठीक है, उषा सुनक की शादी हुआ, और इन्हीं दोनों के पुत्र हैं हमारे ऋषि सुनक। समझिएगा जरा सा, ऋषि सुनक जो हैं
वो इन्हीं दोनों के पुत्र हैं, यशवीर सुनक के और उषा सुनक के। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे किन के पुत्र हैं, सबसे बहुत कॉमन है। क्लियर है, आपको पता होगा ये इनके फादर और इनके मदर, ये दोनों फादर मदर हुए किनके, ऋषि सुनक के। ये दोनों जो है ना वो डॉक्टर हैं। ठीक है, अब प्योरली डॉक्टर नहीं कहिए, लेकिन ऐसा समझिए कि यशवीर सुनक जो है ना वो जनरल प्रैक्टिशनर थे, है ना, जनरल प्रैक्टिशनर थे, CIONER। ठीक है, और ये भी इनका फील्ड इसी मेडिकल लाइन में ही था। तो समझिए दोनों डॉक्टर ही था लगभग, रफली हम बात कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक का ये तो क्लियर हो गया ना कि ऋषि सुनक जो है वो उनका इंडियन लिंक है। ठीक है, गौर कीजिए, यानी भारत से संबंध है इनका, क्योंकि रामदास सुनक और सुहाग रानी सुनक जो है ना ये दोनों भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनके बेटे के बेटे हैं ना, यानी ऋषि सुनक के बारे में हम लोग ये समझ लिए कि अच्छा ऋषि सुनक जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन। बहुत खुशी होता है ना इंडियन बोलने में, है ना, दिल से निकलता है इंडियन। खैर, तो ऋषि सुनक जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके लिंक्स जो हैं, ठीक है, उनके पेरेंटल लिंक्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं इंडिया से। क्योंकि रामदास सुनक और सुहाग रानी सुनक जो थे ना, समझिए जरा सा, ये